नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। नहीं बोलूँगा बिकॉज़ बहुत डिस्टर्ब है आज माइंड सुबह से। आज 7 तारीख है, 7 मई 2020 शनिवार, हनुमान जी का दिन है आज। और आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पे गौशाला की ऐसी खबर चल गई कि बड़ा दुखी है मन तब से। और आने आने को करते करते अभी फ़िलहाल रात को 7:30-8 बजे मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। ये सभी लोग गौशाला से हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे घटना हुई है वो इतनी रद्दी, इतनी नीच घटना हुई है जो मतलब इंसान से ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। इतनी रद्दी, इतनी नीच, दो कौड़ी की घटना हुई है। कल रात को ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसे जानकारी मिली है, कल रात को लगभग 12 बजे के आसपास कोई एक इंसान आया जो मुंह पे रुमाल बांधे हुए था और लगभग कई सारी गायों के साथ उसने बलात्कार करने की कोशिश किया भी। और ये सारी गंदी हरकत जो है वो रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि यहाँ कैमरा से सर्विलियंस पे रखा जाता है, कहीं कुछ हो ना दिक्कत रात में। इसलिए यहाँ पे जो सेवादार हैं, गौरव हो गए, उसके बाद रईस हो गए। रात को रईस का मोबाइल पे नज़र पड़ी, तब वो यहाँ पे ये सारी हरकतें कर रहा था। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया, तुरंत पुलिस आई। रात के वीडियो में ही हमको दिख रहे थे, आ गए थे। और उसके बाद पूरा दिन से आज सारी चीज़ें हो रही हैं, रिपोर्ट हुई, ऊपर के लोगों तक पहुँचाई गई खबर, और छानबीन चल रही है। आई एम श्योर बहुत जल्दी मिल जाएगा। और क्योंकि मैं खुद यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे लगा कि ये जो घटना है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं से भी किसी को भी लगता है कि उस बंदे को पहचानते हैं, जानते हैं, तो ज़रूर खबर कीजिए गौशाला में या पुलिस में। थोड़ा डिटेल के लिए मैं डायरेक्ट गौरव और रईस को, जो यहाँ पे मेन सेवादार हैं, जो पूरा देख रेख करते हैं, उनसे मैं जोड़ता हूँ आपको और वो बता पाएंगे कि क्या क्या है। मैं बैक कैमरे से लेके और उनसे बात करते हुए आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं हूँ गौशाला में और बड़ा डिस्टर्ब माहौल है, सब बड़े डिप्रेस से हैं, दुखी टाइप से हैं। ये जो सामने रेड शर्ट में है ये रईस हैं। पहले फर्स्ट इम्प्रेशन पे इन्होंने ही चेक किया। और गौरव यहाँ पे हैं, मेन सेवादार हैं इन दोनों। गौरव, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ हो रही है बात करने में भी। क्या हो रहा है अभी तक, किस लेवल पे बात हुई, क्या क्या हुआ पूरे इंसिडेंट का, प्लीज़ थोड़ा शॉर्ट में बताएं, सभी लोग को पता चले और अगर कोई ध्यान दे पाए, क्योंकि काफ़ी जगह आपने अपलोड भी कर दिया है तो डेफिनेटली उस चीज़ को लेके सीरियसनेस काफ़ी है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी घटना, मतलब वहाँ पे दरिंदगी किस टाइप से हुई, जब हमने पूरा वीडियो देखा तो अभी 4 दिन पहले एक बच्चिया को एक गाय माँ ने जन्म दिया है। गाय विकलांग है एक पैर से, तो मतलब उठ नहीं पाती, उठने के लिए उसे सहारा देना पड़ता है और उसका बच्चा भी कुपोषित है बच्चिया। तो बलात्कार, उसने 3-4 गाय माँ के साथ बलात्कार किया। वो बीमार थी लेकिन अपने पैरों में खड़ी थी। और एक उधर तरफ राइट साइड में एक गाय माँ थी, विकलांग थी, उसने ज़बरदस्ती उठाया और उसके बाद बलात्कार किया। और बच्चिया दूध पी रही थी, वो विकलांग थी, विकलांग गाय माँ थी और बच्चिया दूध पी रही थी। तो बच्चिया दूध पी रही है और वो विकलांग थी और वो बलात्कार किए जा रहा है। तो शासन प्रशासन से हम केवल ये नहीं कहेंगे दंडित करें, उसका जुलूस निकाला जाए। और जब तक उसको जुलूस, मतलब ये है कि उसको बहुत गंदे तरीके से मारा जाए और इतने गंदे तरीके से उसको सज़ा मिले कि ताकि अपने शहर वासियों के लिए एक नज़ीर बने और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अभी हम लोग सुबह से प्रयास कर रहे थे, तो हमारे जितने गौ सेवक भाई हैं और संस्थान से जो जुड़े हुए लोग हैं, सबसे पहले हमने थाना में रात में ही हमने सूचित कर दिया था। तो कंट्रोल रूम वाले आ गए थे और गन वगैरह वो लेकर के, मतलब ढूंढे हमारे साथ 2-3 घंटा, रात में ही ढूंढे, वो नहीं मिला।
उसके बाद हम लोग सबसे पहले फिर गए थाने में हमने सारी चीज़ें बताई, लिखित में शिकायत करी। उसके बाद पुलिस टीम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रही है, वो पर्सनली ले रही है, मतलब बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस केस को मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और सुबह टाइम डीएसपी हेडक्वार्टर आए थे, रत्नांबर शुक्ला जी हैं जो टीआई हैं सिटी कोतवाली को, वो आए थे और उनके साथ पूरी टीम आई थी, साइबर सेल आई थी। उन्होंने यहाँ की फुटेज लिए हैं पेन ड्राइव में, और बड़ी स्क्रीन में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो बार बार रिमाइंड करके उन्होंने देखा तो थोड़ा सा उसका चेहरा नज़र आया है। तो अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि वो व्यक्ति कौन है। और उसके बाद फिर हमने एडीजी साहब को भी ज्ञापन दिया है, और अभी शाम होते होते हमने ये, मेरे पास ये एफआईआर की कॉपी है, आईपीसी 1860 की अधिनियम 377 की धारा लगी है, और इसमें जो कानून के जानकार हैं वो बताते हैं कि इसमें करीब 10 साल की सश्रम कारावास इसमें है। और अब सबसे बस यही है कि हम उस व्यक्ति का जो एक साइड का फेस आया है, हम चाहते हैं सभी लोग उसको सर्कुलेट करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है। लगा क्योंकि देखिए 24 घंटा भी नहीं उन्होंने मामला कायम कर लिया। अब बस ये है कि हम केवल पुलिस प्रशासन बस नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और जितना कठोर से कठोर दंड हो सकता है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि विराट नगर में इतना पुण्य होता है, कहीं ना कहीं भूखों को भोजन करा जाता है, गाय माँ की सेवा होती है, और आप देखेंगे तो इतना ज्यादा आपको कहीं और शहर में नहीं मिलेगा। तो ये जिस तरीके की घटना हुई है, पूरे विराट नगर का पुण्य खत्म हो गया है कल की घटना के बाद। इतनी गिरी हुई हरकत और इतना बड़ा अपराध आज तक अपने शहर में नहीं हुआ था। आज जब हम लोग सुबह आए तो हम लोग गाय माँ से नजर नहीं मिला पा रहे थे कि हम इतना प्रयास करते हैं, देखिए इतनी कोशिश करते हैं और हम बचा नहीं पाए। तो वीडियो के माध्यम से अपील भी करूंगा कि आप जुड़ें, और ना केवल जुड़ें, जो हम अभी आपको फोटो भैया के माध्यम से भेजेंगे उसको आप सर्कुलेट करें, जिससे उसको पहचाना जा सके उस दरिंदे को, और जितना कठोर से कठोर दंड हो सब उसके लिए कम होगा। अभी बात करते हैं रईस से, जिसने सबसे पहले एक्शन लिया। रईस, थोड़ा बताएं शॉर्ट में क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे आपको नज़र पड़ी, क्या कैसा? क्या भैया कि 3 महीना पहले यहाँ अपन सीसीटीवी लगवाए हैं, जिसको अपन मोबाइल में एक्टिवेट कराए हैं। और मेरी आदत क्या है कि 2 बजे सोने की है, तो मैं 1-1 घंटा में मोबाइल का वो माता को देखते रहता हूँ तो उनको क्या तकलीफ है, क्योंकि सब इसी डेंटल हैं। कोई खड़े में मतलब कभी गरफांसी लग जाती थी, कभी चोट में मतलब क्या उनको समस्या आ रही। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आसपास इस क्षेत्र में कई घटना घट चुकी हैं, तो अपनी क्या है कि दवाई से लेके भूसा चुनी सब रखा रहता है। तो मेरे को देखना बीच बीच में, मैं मोबाइल में देखते रहता हूँ तो क्या कैसे सुरक्षित है, कौन घुस रहा कौन नहीं आ रहा। तो करीबन 12:05 पे मैं देखता हूँ तो एक बंदा एक गाय के से पीछे हाथ ऐसे कर रहा था, तो मेरे को लगा कोई आया होगा, रात में भी यहाँ आते रहते हैं। लेकिन जब उसने पैंट देखा कि उसकी पैंट नीचे उतरी थी, और कंटिन्यू लाइन बाई से करीबन 10 गाय के साथ वो गलत काम किया। फिर एक घोड़ी थी इसी डेंटल घोड़ी, उसके पास आके गलत काम किया। फिर लास्ट में एक गाय थी इसी डेंटल गाय, वो ट्रक के नीचे आ गई थी, तो उसका बच्चा फेंक दिया था, बच्चा जिंदा है, गाय मैं इसी बैठान ली थी, तो उसको पूंछ पकड़ के 10 मिनट पहले खड़ा किया है। अब फिर पकड़ के पूंछ उसके साथ गलत किया है 10 मिनट, और लास्ट वो टाइम गाय के साथ ही किया है। उसके बाद पैंट पहनते हुए निकला है, मैं देखा है तो मान लीजिए, तो पहले तो मेरे को यकीन नहीं, मेरे को लगा कोई भूत है। जब मान लीजिए माइंड थोड़ी हो तो मैं तुरंत भाई को जगाया, मैं बोला ऐसी ऐसी घटना हो रही। भाई ने तुरंत कंट्रोल रूम फोन लगाया, और 15 मिनट के अंदर पुलिस वाले गन लेकर पहुंचे हैं, और हम लोग मोबाइल जेब में डाल के गाड़ी चलाते हुए आया हूँ, और देखा हूँ कि यहाँ मतलब बंदा भाग चुका था। उनके साथ 2-3 घंटा अपन चारों तरफ देखे, लेकिन वो कहीं कुछ पता नहीं चला। तो सबसे बड़ी बात ये भैया कि आज तक की ये जो घटना हुई है, मैं अपने लाइफ में पहली बार देखने की, क्या मैं मतलब कभी सुना भी नहीं था ऐसी घटना आसपास कहीं हुई है। तो मान लीजिए बड़ा मन विचलित है, और सबसे मन क्रोध ये है कि जिनको हम अपना माँ बाप समझ के 5 साल से सेवा कर रहे हैं, उस गाय माँ के साथ गलत किया है, और कितने दिन से गलत करता आ रहा होगा। तो मान लीजिए माइंड में बार बार को पता चला। बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो बड़ा दुख है। और दुख ये मान लीजिए मन तब तक निराश रहेगा जब तक आरोपी पकड़ नहीं जाता। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक दुखी हैं।
और सही भी है, क्योंकि ये ऐसी घटना है, सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ इस बेसिस पे आप सब एक्टिव हो जाएं। मैं इस लाइव के बाद वीडियोस और पिक्स भी शेयर कर दूंगा, तो आप देखिएगा ज़रूर। और सिर्फ इस बेसिस पे आप सब लोग तैयार हो कि उसको ढूंढिएगा, सर्कुलेट कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन मिले तो कोतवाली में दीजिए, गौशाला में दीजिए, कि वो किस लेवल का, किस हद तक बीमार होगा, कि जो वो बेजुबानों को नहीं छोड़ा तो हमारी बहन, हमारी बेटियां उससे कितना सुरक्षित होंगी। सिर्फ इस लेवल पे उसके साथ अपने को बिहेव करना है। मैं गलत कुछ भी करने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उसकी जानकारी मिले तो तुरंत इन्फॉर्म करें कोतवाली में या गौशाला में, तो यहाँ से भी वहाँ इन्फॉर्मेशन जाएगी। अभी जब मैं आया हूँ 7 साढ़े 7 बजे यहाँ पे, तो पुलिस आई हुई थी, वो भी अपने लेवल पे कर रहे हैं। और यहाँ से भी वो सारी चीज़ें, सुबह से ये वीडियो और ये सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, जस्ट टू नो दैट बास्टर्ड। और उसके ऊपर 377 की धारा लग चुकी है, वो आप जानते हैं किस लिए होती है। और उसके बाद मिल जाएगा तो उसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। मैं इस लाइव के बाद 5-10 मिनट के अंदर वीडियोस और पिक्स भी शेयर करता हूँ विद डिटेल्स। बहुत बहुत धन्यवाद।